हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमन स्टडी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है इंडिया का। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इट रेगुलेट द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम, इशू करेंसी, कंट्रोल मनी सप्लाई, मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई क्या करता है? वो बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, करेंसी इशू करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। ये सारे काम कौन करता है? आरबीआई करता है। इस्टेब्लिश 1 अप्रैल 1935। ठीक है, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर हुआ था। 1934 में ये एक्ट आया था। नेशनलाइज 1 जनवरी 1949। ये नेशनलाइज हो गया था 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर जो है आरबीआई का वो मुंबई और महाराष्ट्र में है। करंट लोगो जो है इस टाइम पे वो है टाइगर एंड पाम ट्री। फर्स्ट गवर्नर है सर ऑसबोर्न स्मिथ और फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। ठीक है, ये था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं आरबीआई की। RBI was established on the recommendation of Hilton Young Commission, Royal Commission on Indian Currency and Finance 1926। जो RBI एस्टेब्लिश हुआ था जब किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था? हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे हुआ था। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ने किया था 1926 में जो बनी थी। ठीक है, इनिशियली आरबीआई वॉज प्राइवेटली ओन्ड। उस टाइम पे जो आरबीआई थी वो प्राइवेट थी। ठीक है, उस टाइम पे आरबीआई क्या थी? प्राइवेट थी। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस के बाद जो आरबीआई थी वो 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज हो गई थी। मतलब कि आपको ये बात याद रखनी है कि आरबीआई जब बनी थी वो प्राइवेट थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 1 जनवरी 1949 को वो क्या हो गई थी? नेशनलाइज हो गई थी, मतलब गवर्नमेंट के अंडर आ गई थी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई। आरबीआई करता क्या है? उसके उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई। आरबीआई के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ए, मॉनेटरी स्टेबिलिटी। आरबीआई क्या करता है? मॉनेटरी स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। मेंटेन स्टेबल प्राइस एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये प्राइसेस को स्टेबल रखता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली स्टेबल रखता है। इंश्योर अ सेफ एंड साउंड बैंकिंग सिस्टम। ये बैंकिंग सिस्टम को सेफ और साउंड रखता है। उसके बाद आया इकोनॉमिक ग्रोथ, सपोर्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। करेंसी स्टेबिलिटी, मेंटेन कॉन्फिडेंस इन द इंडियन रूपी। करेंसी को भी स्टेबल बनाता है। क्रेडिट कंट्रोल, रेगुलेट मनी सप्लाई एंड बैंक क्रेडिट। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है मनी सप्लाई और बैंक क्रेडिट को भी। इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है, गवर्नर आता है, 4 डिप्टी गवर्नर आते हैं, गवर्नमेंट नॉमिनीज आते हैं और लोकल बोर्ड्स आते हैं। उसके बाद बात आती है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या क्या काम करता है? नंबर 1 है मॉनेटरी अथॉरिटी। क्या करता है ये? मॉनेटरी अथॉरिटी। मतलब आरबीआई फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को ये फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करता है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मेंटेन करना, प्राइस स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना, लिक्विडिटी को। उसके बाद नंबर 2 पे आया इशूअर ऑफ करेंसी। सेकंड फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? करेंसी इशू करता है। आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स। ठीक है, आरबीआई जो है वो क्या करता है? करेंसी नोट्स को इशू करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ₹1 के नोट और जो कॉइन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं, आरबीआई उनको इशू नहीं करता। उसके बाद बात आती है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आरबीआई की? प्रिंटिंग करेंसी, करेंसी को प्रिंट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, विड्रॉ करना, डैमेज नोट्स को प्रिवेंट करना, काउंटरफिट नोट्स को। नंबर 3 पे आता है बैंकर टू गवर्नमेंट। बैंकर टू गवर्नमेंट का मतलब क्या है? आरबीआई जो है वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो एक बैंकर भी है, एडवाइजर भी है, फाइनेंशियल एजेंट भी है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का।
इसलिए इसको बोला गया है बैंकर टू गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का बैंकर। इसका फंक्शन क्या है? मेंटेन गवर्नमेंट अकाउंट। ये क्या करता है? गवर्नमेंट के अकाउंट को मेंटेन करता है, टैक्सेस को कलेक्ट करता है, पेमेंट्स करता है, पब्लिक डेट को मैनेज करता है, एडवाइसेस देता है गवर्नमेंट को। नंबर 4 पे आया बैंकर्स बैंक। अब बैंकर्स बैंक का मतलब क्या है? बैंकर्स बैंक का मतलब ये है कि आरबीआई जो है वो ऐसा एक्ट करता है कि वो क्या है? बैंकर है सारे कमर्शियल बैंक का, ठीक है? जितने भी कमर्शियल बैंक है उसके ऊपर जो बैंक है वो क्या है? आरबीआई, ठीक है? इसका फंक्शन क्या होता है? कीप कैश रिजर्व्स। ये कैश रिजर्व को रख के रखता है, ये लोन प्रोवाइड करता है, ये सेटलमेंट करता है, इंटरबैंक ट्रांजैक्शन जितनी भी होती है ये सुपरवाइज करता है बैंक्स को। नंबर 5 पे आया लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब क्या होता है? व्हेन बैंक्स फेस लिक्विडिटी शॉर्टेज एंड कैन नॉट बोरो एज वेयर आरबीआई प्रोवाइड इमरजेंसी लोन, ठीक है? इसका मतलब ये होता है जब अगर किसी बैंक को पैसे की शॉर्टेज हो गई, ठीक है, लिक्विडिटी की शॉर्टेज होगी और उसको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे जो है आरबीआई एक ऐसा एकमात्र बैंक उसके पास बच जाता है कि जहाँ से वो एक इमरजेंसी लोन लेता है। इसलिए इसको बोला गया है लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका पर्पस क्या है? प्रिवेंट करना उन बैंक को जो बैंक फेलियर है, मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस, ठीक है, उनको पैसा देना। उसके बाद आता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, आरबीआई क्या करता है? कंट्रोल करता है क्रेडिट को। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, आरबीआई क्या करता है? कंट्रोल करता है अवेलेबिलिटी और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट का इकोनॉमिक में, ठीक है? सबसे पहले है क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में कौन कौन से टूल्स आते हैं? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एसएमएफ, एसडीएफ, बैंक रेट, ऑपरेशन मार्केट ऑपरेशंस। और क्वालिटेटिव टूल्स में कौन आता है? मोरल सुएशन, क्रेडिट राशनिंग, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, डायरेक्ट एक्शन। जो ये जितने भी सारे टूल्स हैं ना, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बात आ जाती है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई मैनेज इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अंडर फेमा 1999। आरबीआई क्या काम करता है? फॉरेन एक्सचेंज भी संभालता है, फॉरेन एक्सचेंज को भी मैनेज करता है। इसकी कौन से किसके अंदर? फेमा के अंदर। 1999 में फेमा बना था। फेमा की फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 में बना था। इसका फंक्शन क्या होता है? मेंटेन करना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, स्टेबल करना एक्सचेंज रेट को और प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड को। उसके बाद बात आ जाती है डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन में क्या काम करता है आरबीआई? ये प्रमोट करता है एग्रीकल्चर को, डेवलप करता है फाइनेंशियल मार्केट को, सपोर्ट करता है प्रायोरिटी सेक्टर को, फाइनेंशियल इंक्लूजन करता है और रूरल बैंकिंग डेवलपमेंट करता है। उसके बाद बात आ जाती है प्रमोशनल फंक्शन। प्रमोशनल फंक्शन में वो क्या क्या काम करता है? जैसे बैंकिंग एजुकेशन में काम करता है, रिसर्च में, कंज्यूमर अवेयरनेस में और डिजिटल बैंकिंग प्रमोशन में, ठीक है? उसके बाद बात आ जाती है मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी द पॉलिसी थ्रू विच आरबीआई कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें जो आरबीआई क्या करता है? कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को और इंटरेस्ट रेट्स को। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? प्राइस स्टेबिलिटी लाना, एम्प्लॉयमेंट लाना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी लाना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी इस्टेब्लिश हुई थी 2016 में। इसके जो मेंबर्स थे वो कौन कौन है? आरबीआई गवर्नर, चेयरपर्सन, डिप्यूटी गवर्नर, आरबीआई ऑफिसर, 3 गवर्नमेंट नॉमिनीज। और इसका मेन फंक्शन होता है डिसाइड करना रेपो रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन को रोकने का भी काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। मॉनेटरी पॉलिसी टूल जो हमने अभी रेपो रेट ये पढ़े थे, ये सारे वही टूल्स हैं, तो हम इसको अब डिटेल में कर लेते हैं। रेपो रेट, रेट एट विच आरबीआई लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक। रेपो रेट वो रेट है जो आरबीआई क्या करता है? देता है मनी कमर्शियल बैंक को।
आरबीआई जो पैसा कमर्शियल बैंक को दे रहा है एज अ लोन, वो हमारा रेपो रेट होता है। ठीक है, इंक्रीज रेपो रेट, लोन बिकम एक्सपेंसिव। अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है तो लोन जो है वो महंगा हो जाता है, इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर डिक्रीज रेपो रेट, अगर रेपो रेट जो है वो डिक्रीज होता है तो जो लोन है वो सस्ता हो जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट। ऊपर हमने पढ़ा रेपो रेट, अब हम पढ़ रहे हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या था कि आरबीआई दे रहा है लोन कमर्शियल बैंक को, तो उसी का रिवर्स अगर हम कर दें तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है आरबीआई से, अगर ये हमारा रेपो रेट होता है तो इसको हम जब रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा कि आरबीआई पैसा ले रहा है बैंक से, वहां पर क्या है दे रहा है, और यहाँ पर क्या है ले रहा है, तो आरबीआई जो है वो बोरो कर रहा है मनी बैंक से, तो वो हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ क्या होता है, बैंक जब डिपॉजिट करते हैं मनी विद आरबीआई विदाउट कोलेट्रल। ठीक है, बैंक्स जब डिपॉजिट करते हैं मनी आरबीआई को बिना कोलेट्रल के, तो उसको बोलते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी, ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। उसके बाद बात आती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ क्या होता है, ये भी इसका अलग से एक टूल है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, मार्क लगना बंद होगा, कम हो, मार्क नहीं लगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ क्या होता है, मान लीजिए एक कैश रिजर्व सीआरआर आपको दिख रहा होगा, ऐसे मैं बता देती हूँ। मान लीजिए एक बैंक है और एक और बैंक है, तो एक सीआरआर रेशो होती है जिसके अंदर ये होता है कि बैंक को अपने अंदर इतना पैसा तो रखना ही पड़ेगा, वो एक परसेंटेज ऑफ रेशो होती है। ठीक है, जो कि आरबीआई की 9% है कि 9% पैसा जो है एक बैंक को अपने अंदर रखना पड़ेगा। अगर उस पैसे में कुछ कमी आ जाती है या उतना पैसा एक बैंक के पास नहीं होता है, तो रातों रात इमीडिएटली वो बैंक दूसरे बैंक से पैसा बोरो कर सकता है, उसी को ही बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। लिखा भी हुआ है इमरजेंसी बोरोइंग फैसिलिटी फॉर बैंक्स। ठीक है, उसके बाद आया कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर। सीआरआर क्या होता है, जो मैंने अभी बोला कि बैंक को एक परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट रखना पड़ता है कैश के अंदर। ठीक है, आरबीआई के साथ बैंक को एक परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट रखना पड़ता है, वो होता है कैश रिजर्व रेशो। अगर सीआरआर इंक्रीज हो जाता है तो लेस लैंडिंग होती है, और डिक्रीज हो जाता है तो मोर लैंडिंग होती है। उसके बाद बात आ जाती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एसएलआर। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, बैंक मेंटेन लिक्विड एसेट्स लाइक गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का मतलब होता है बैंक को इतना लिक्विड एसेट मेंटेन करना पड़ेगा एज अ गोल्ड के फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, वो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। उसके बाद बात आ जाती है बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई लोन देता है मनी फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। ठीक है, वो रेट बैंक रेट होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ, आरबीआई जो है वो बाय करता है, खरीदता है और सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। जो बाइंग सिक्योरिटीज होती है उसमें मनी सप्लाई इंक्रीज बढ़ता है, और जो सेलिंग सिक्योरिटीज है उसमें मनी सप्लाई डिक्रीज होता है। उसके बाद बात आ जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ क्या होता है, help bank manage short term liquidity through repo and reserve repo
रिवर्स रेपो ऑपरेशन। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें जो बैंक है वो मैनेज करते हैं शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेपो और रिवर्स रेपो ऑपरेशन की हेल्प से। ठीक है, इस वीडियो में हमने पढ़ा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री पढ़ी, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़े, फंक्शंस ऑफ आरबीआई पढ़े, कौन कौन से होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, इशू ऑफ बैंकर, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डेवलपमेंट फंक्शन, प्रमोशनल फंक्शन, फिर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ी, मॉनेटरी पॉलिसी के सारे टूल्स पढ़े। ठीक है, इस वीडियो में इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।